मोहम्मद शमी इज बैक। लेकिन क्या अर्शदीप और मोहम्मद शमी का ये जो कंपैरिजन है इसमें वो कहीं अर्शदीप से भी बैक तो नहीं रह गए हैं? यार ये एक तो टीम में जिस तरीके से जगह बनाई है मोहम्मद शमी की, हम कह रहे थे शमी भाई को लाओ, शमी भाई को लाओ, इस लाइन के अंदर कहां ये सुनाई पड़ रहा था कि अर्शदीप को निकालो, अर्शदीप को निकालो? कोई सेंस बना? यार सेंस तो नहीं बना, लेकिन बहुत सारे लोग और भी सेंस बना रहे हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ही जल्द आने वाला है और वहां पर मोहम्मद शमी भी हैं, वहां पर अर्शदीप सिंह को भी मौका दिया है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर टीम इंडिया में 2 फास्ट बॉलर्स की जगह बनी और जसप्रीत बुमराह फिट रहे तो क्या जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद शमी होंगे आपकी प्लेइंग 11 में, या फिर अर्शदीप सिंह को फाइनली ओडीआईज में ज्यादा मौका देने का वक्त आ गया है? सर 2 चीजें हैं यहां पर, बहुत प्यारी बातें बोलूंगा। यस, कंपैरिजन बिटवीन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, और दूसरा एप्पल कौन है? हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। देखिए एप्पल और ऑरेंज का कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन हमेशा एप्पल और सैमसंग का है। ये देखें आप जो बात कर रहे हैं ना, बात में आप भी पीआर एजेंट है सैमसंग के, बीच में ले ही आते हैं। एक उनके पिताजी हैं, एक आप उनको बीच में ले आते हैं। सैमसंग की कहां बात हो रही है यहाँ पे? संजू सैमसंग की बात नहीं कर रहा, पर चलिए दोबारा से वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर कि शमी और अर्शदीप में आपने एप्पल किसको कहा और ऑरेंज किसको कहा? देखिए आप किसी को कुछ भी रख सकते हैं। पॉइंट ये है कि आप मोहम्मद शमी को देखते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, स्पीड भी उनकी ज्यादा है भाई, उनका बॉलिंग स्टाइल भी अलग है। दूसरा आप अर्शदीप को लेकर आते हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर है, लंबे हैं, उनकी स्पीड थोड़ी कम है और स्विंग पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। मोहम्मद शमी सीम पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो भाई जिसकी जहां पे ज्यादा जरूरत लगेगी, एक एंगल्स अगर आप क्रिएट करोगे तो आप हो सकता है कि अर्शदीप सिंह को लेकर आओ कि भाई ठीक है, अब इनका विद टाइम जो है एक्सपीरियंस बेहतर भी हो गया, डेथ में भी बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, शुरुआत में नई बॉल से स्विंग भी उनको अच्छा मिल जाता है, तो आप उनको भी इस तरीके से रखते हो। और मोहम्मद शमी को अगर आप लेते हो तो आपको लगता है कि यार शुरू में और मिडिल ओवर्स में ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर देंगे, डेथ ओवर्स मे बी नॉट। लेकिन अब ये आप फिलहाल तो पहले इस मैच पे आते हैं, सीरीज में आते हैं। आपको 2 मैच में आपने नहीं खिलाया, आपने कहा कि भी स्पिनर फ्रेंडली विकेट से सब है, समझ में आ गया। लेकिन तीसरे मैच में आपने जब इंक्लूड करा शमी को, तब आपने डायरेक्ट कंपैरिजन ये बना दिया कि अर्शदीप या तो अर्शदीप या फिर शमी। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी बता दिया, साथ में रखना चाहिए था ना, 2 अलग तरह के बॉलर है ये। टीम मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं ये भी बता दिया कि अभी जिस तरीके से जिन पिचेस पर मुकाबला चल रहा है और इंग्लैंड के सामने उनको लगता है कि उनको एक ही फास्ट बॉलर की जरूरत है हार्दिक पांड्या के साथ, तो इसी वजह से पहले 2 मैचों में उन्होंने अर्शदीप को खिलाया और तीसरे मैच में अर्शदीप को रेस्ट देकर मोहम्मद शमी को खिलाया। लेकिन अगर T20 की बात करें तो बिल्कुल साफ है। पांड्या आपके कब से प्राइम बॉलर हो गए, स्ट्राइक बॉलर हो गए? हार्दिक पांड्या को कभी-कभी इस्तेमाल कर लेते थे स्ट्राइक बॉलर की तरह कि आपने ओपन करा दिया, कुछ करा दिया। पूछा ये कब से हो गए, मैं आपको समय और वक्त बता सकता हूं। जब से हार्दिक पांड्या कप्तान बने, जब मुंबई इंडियंस की बात थी, और जब से गौतम गंभीर कोच बने, अगर आप टीम की बात तो फिर तो वॉशिंगटन सुंदर को भी ले आते हैं, काम करते हैं, वो भी फास्ट बॉलिंग कर देंगे और ओपन भी कर देंगे नई बॉल से। वॉशिंगटन सुंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, हालांकि बहुत कुछ कर सकते हैं, हालांकि बैट और बॉल से वो कुछ नहीं कर पा रहे अभी तक की इस सीरीज में। लेकिन अभी अगर हम बात करें मोहम्मद शमी और अर्शदीप की, तो अर्शदीप सिंह ने अपना लोहा मनवा चुके हैं, वो कम से कम T20 फॉर्मेट में। और ये अपने आप में एक डिबेट नहीं है कि अर्शदीप सिंह कम से कम T20 में मोहम्मद शमी से काफी आगे हैं। अगर दोनों के करियर पर भी नजर डाली जाए तो मोहम्मद शमी, जो कि पता नहीं कब से खेल रहे हैं, 2014 से खेल रहे हैं क्रिकेट, T20 2014 से खेल रहे हैं, मतलब मोदी जी बने थे 2014 में प्रधानमंत्री। इस बात का कोई रेलेवेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, पर मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका दिल्ली में वोट होता तो आप कहां डालने वाले थे। पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि कितने टाइम से 2014 से वो खेल रहे हैं और 2014 से 2025 तक मोहम्मद शमी ने अभी तक सिर्फ 24 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। तो बॉलर्स के संजू सैमसन नहीं है? जी हाँ। अरे इन 24 मैचों में उन्होंने अभी तक जो विकेट लिए हैं वो भी 24 ही लिए हैं। और अगर इनका कंपैरिजन अगर अर्शदीप सिंह से करें, इन्होंने जो T20 क्रिकेट की शुरुआत है वो अभी 2022 में करी है। 2-2.5 साल इन्हें 2 साल हुए हैं इनको लगभग क्रिकेट खेलते हुए, और ये ऑलरेडी 62 मैच खेलकर 98 विकेट लेकर टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले बॉलर बन चुके हैं। यूजी भैया का रिकॉर्ड तोड़ा, युजवेंद्र चहल जी का रिकॉर्ड तोड़ा। घर किसने तोड़ा इस बारे में पता नहीं, पर रिकॉर्ड अर्शदीप सिंह ने ही तोड़ा। ये घर जो है, हम इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हैं जी। तो वहां से वो जो आउट ऑफ फेवर हो गए उसकी बात कर रहे थे। लेकिन यहां पर बात अब ये बढ़ जाती है क्योंकि इंडिया तीसरा T20 हार गया है और इंग्लैंड ने 26 रन से हराया।
इंग्लैंड ने बिल्कुल जी, इंग्लैंड ने 26 रन से इंडिया को हराया है। वो मैच जो कि ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया बहुत आसानी से जीत जाएगी जब इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी, क्योंकि इंग्लैंड ने अपने 8 विकेट 127 पर खो दिए थे। 5 विकेट वरुण चक्रवर्ती ने भी लिए, और एक और स्टैट ये है कि वरुण चक्रवर्ती जब जब 5 विकेट लेते हैं टीम इंडिया मैच हार जाती है। हाँ ये भी है। तो वरुण चक्रवर्ती ने पर चलो प्लेयर ऑफ द मैच तो दिया, बड़े दिन बाद ऐसे दिखा कि लूजिंग टीम में से एक प्लेयर ऑफ द मैच बिल्कुल, और बहुत शानदार बॉलिंग करी वरुण चक्रवर्ती ने, लेकिन 127 पर 8 विकेट होने के बावजूद भी इंग्लैंड 171 तक अपना स्कोर ले जा पाई, और 171 का स्कोर टीम इंडिया के लिए काफी बड़ा हो गया, क्योंकि बाकी जितने भी इंडियन बैट्समैन खेलने आए वो शायद मैच जीतने ही नहीं, बॉल को तोड़ने के लिए आए थे। यार पता नहीं ये मैच जीतने की बात है या तोड़ने की बात है, या पता नहीं ये पिच शायद वो जो हम कह रहे थे ना कि 200 बन जाएंगे, 225 बन जाएंगे, और एवरेज यहाँ पे 190 का स्कोर है जो भी है, शायद ये वो वाली पिच नहीं थी। क्योंकि अगर हम बाद में देखें, इनफैक्ट पिछले 2 मैचेस के कंपैरिजन में भी देखें, ये पिच में बाउंस भी अगर था तो आपको थोड़ा नीचे ही दिखेगा और थोड़ा स्लोअर साइड पे ही दिखेगा। अब ऐसी पिच पे आप शमी को इंक्लूड कर लेते हैं एकदम से, और फिर या तो फिर अगर आपको दिख रहा था कि भाई ये वाली पिच भी अगर स्पिनर्स के लिए ही मदद करने वाली है तो आप शमी को फिर बिठा लेते, एक आध मैच रेस्ट करा लेते, और नहीं तो वॉशिंगटन सुंदर जब आपको उससे एक आधा ही ओवर कराना है तो भाई फिर उसे भी बिठा के आप एक स्पेशलिस्ट बॉलर ले सकते हो। ध्रुव जुरेल जैसों को आप नंबर 8 पे करा रहे हो, नंबर 8 पर ध्रुव जुरेल बैटिंग करने के लिए आए, और अक्षर पटेल से बॉलिंग क्यों नहीं करा रहे? भाई अक्षर पटेल ने अगर आप देखोगे यहाँ पे भले मतलब 1 विकेट आई है, 3 ओवर 19 रन, आपने उसका चौथा ओवर खा लिया क्योंकि अभिषेक शर्मा से एक रैंडम ओवर करवाना था। और अक्षर पटेल ने विकेट किसका लिया था? बेन डकेट का, जिन्होंने 51 रन बनाए 28 बॉलों में, जो तोड़ रहा था आदमी, उसको बेन डकेट को आउट भी किया अक्षर पटेल ने। उनकी मतलब वो अपनी तरफ से गिफ्ट भी देखे गए, बट ठीक है वो खेल ही ऐसे रहे थे। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे हार्दिक पांड्या से आपने 4 ओवर डलवाए हैं, 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन थोड़े से महंगे साबित हुए जी। और उसके बीच में आप वॉशिंगटन सुंदर को 1 ओवर कराया 15 रन, उसके बाद हमने कॉन्फिडेंस खो दिया कि भाई ना 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 तू मत कर, रहने दे। और अभिषेक शर्मा से भी 1 ओवर कराया, उन्होंने 4 रन दिए। तो चलो ये तो मुझे समझ में आता है कि सारे बॉलिंग ऑप्शंस और ज्यादा से ज्यादा भाई आपके पास जब इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन है तो आप एक स्पेशलिस्ट पे अगर बॉलर रख लेते। अर्शदीप नंबर 8 खराब, नंबर 8 पर बैटिंग चाहिए ना भाई। एक चीज और है, आपने अर्शदीप को बिठा दिया, आपने डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया कि भाई हम तो वी आर चूजिंग बिटवीन अर्शदीप एंड शमी, क्योंकि हमें तो यही कंपैरिजन समझ में आता है, एक फास्ट बॉलर जाएगा और एक ही आएगा। भाई मतलब जो बंदा खराब नहीं कर रहा, जो बंदा बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा, जो बंदा आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, आप उसको बाहर बिठा रहे हो उसको अंदर लाने के लिए कि जो बंदा अभी फॉर्म तलाशेगा। अपनी लंबी इंजरी के बाद मोहम्मद शमी अंदर आ रहे हैं, उनकी बॉलिंग के ऊपर कोई सवाल नहीं है यहाँ पे, अभी भी मतलब उन्होंने डिसेंट ही करा है, कोई ऐसे कोई बहुत खराब नहीं करा, कोई बहुत बढ़िया नहीं करा, लेकिन विकेट कोई नहीं ले पाए, 3 ओवर में 25 रन डेथ में उनको ओवर दिया है, वहां पे उनको रन थोड़े 10-15 रन जो भी पड़ गए, जो कि 0 रन बनाकर आउट हो रहे थे हर बार अर्शदीप की गेंद पर, उन्होंने दूसरी बॉल पर मोहम्मद शमी के चौका मार दिया। भाई बेन डकेट का भी यही है हिसाब किताब, वो स्विंग जब उनकी आती थी तो नहीं खेल पा रहे थे और वो जल्दी आउट हो रहे थे। वो आपको जो शुरुआत में विकेट्स मिल रहे थे, भाई आपने एक इनफॉर्म बॉलर को बिठा दिया दूसरे बंदे को लाने के लिए। भाई कम से कम ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे। हाँ शमी को लाने की बात सब कर रहे थे, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ अर्शदीप सिंह शायद ये मतलब कोई नहीं कह रहा था। पर देखो जिस तरीके से टीम इंडिया ने ये मैच खेला, ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ये मैच जीत सकती है। टीम इंडिया ये मैच नहीं जीती। 5 मैच की जो T20 सीरीज है वो अभी भी अलाइव है, 2 मैच अभी और होने हैं। बाकी एक हार्दिक पांड्या वो धोनी भी बन गए थे बीच में। हाँ वो भी, उन्होंने लास्ट बॉल पर सिंगल नहीं लिया, पर अगली बॉल पर आउट हो गए। इसी वजह से आप कह रहे हो कि धोनी बन गए थे? हाँ अच्छा, पर ठीक है। लेकिन मेरे को राइडू याद आ रहे हैं, राइडू को भी उन्होंने सिंगल नहीं दिया था कि मैं मैच खत्म करूंगा, और फिर वो आउट हो गए थे। हाँ शायद नहीं, मार नहीं पाए थे। या रबाडा वाली बॉल, आप उसकी उस मैच की बात कर रहे हो क्या? वो पुराने वाला। ओ या लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, राइडू तो बहुत पुराने हो गए, इतने पुराने हो गए कि मुझे लगता है कि उनको कमेंट्री भी नहीं करनी चाहिए, इतने पुराने हो चुके हैं वो। लेकिन बहरहाल ये जो वीडियो है वो राइडू के बारे में नहीं है। कहानी अब शुरू होगी अर्शदीप सिंह वर्सेस मोहम्मद शमी की। जो परफॉर्मेंस है वो बहुत क्लोजली और मॉनिटर करी जाएगी, क्योंकि इस T20 सीरीज के बाद 3 वनडे की भी सीरीज टीम इंडिया खेलेगा। 3 वनडे मैचेस खेलेगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और उसके बाद होगी चैंपियंस ट्रॉफी, जहां पर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अगर अर्शदीप सिंह बहुत अच्छी फॉर्म में हैं तो क्या वो टीम इंडिया के लिए ODI के भी बॉलर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। यही हमारा सवाल हम अपनी ऑडियंस के साथ छोड़ जाते हैं। आप बताइए कि अर्शदीप सिंह जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरीके के वो बॉलर है, क्या वो ODI में भी चमकेंगे, और क्या मोहम्मद शमी की जगह
अर्शदीप सिंह को क्या वनडे में ज्यादा खिलाए जाने की जरूरत है? आपका जो जवाब वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी क्रिकेट के ऊपर जितनी भी चीजें चल रही हैं, बड़ी बड़ी लीग चल रही हैं, IL T20 चल रहा है, उसके ऊपर भी हम लगातार कंटेंट बना रहे हैं। अगर आप अभी तक IL T20 नहीं देख रहे तो भाई साहब देख लीजिए, जी नेटवर्क पर जाकर, एंड पिक्चर्स पर, आप जी नेटवर्क पर जाकर, और Z5 पर भी है, वहां पर जाकर आप IL T20 पूरा सीजन 3 बिल्कुल गरमा रहा है, बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया है। और अभी मेरी इनफैक्ट वीरेंद्र सहवाग पाजी से बात हुई थी, उन्होंने बड़ी प्यारी एक बात कही, कहते वजन और फिटनेस जो है ना वो सेकेंडरी चीज है, आपका काम बोलना चाहिए। ये बात तो है। तो मैंने सोचा कि हमारे फेवर की बात है, मैं बता देता हूँ। ये तो देखिए, मैं हमेशा से मानता हूं कि वजन का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने हालांकि आजम खान के लिए बात बोली थी और उनका फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अगर IL T20 से भी जुड़ी सारी खबरें देखने के लिए आप जी स्विच को फॉलो कर लीजिए। बाकी क्रिकेट पर इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस हम लेकर आते रहेंगे। जी स्विच को फॉलो कर लीजिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।